क्लास मेलिया की जो तीसरी सब क्लास है वो यूथीरिया या प्लेसेंटल मैमल्स है। यू मीन्स ट्रू, थीरिया मीन्स मैमल्स मीन्स ट्रू मैमल्स। यूथीरिया को प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है। अब इन्हें प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये वो मैमल्स हैं जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। अब प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या है? Actually, placenta is an organ that develop in uterus during pregnancy. This structure provides oxygen and nutrients to developing young means embryo and removes waste product from developing young means embryo. Placenta attaches to the wall of uterus. जो प्लेसेंटा ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो फीमेल की बॉडी मीन जो यूटीरस है उसमें डेवलप होती है, और यूटीरस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो हिस्सा है जहाँ पे यंग वन डेवलप होता है। अब जो ये प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहा जा रहा है? इन्हें प्लेसेंटल मैमल्स इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि ये वो मैमल्स का ग्रुप है जिनके पास प्लेसेंटा होता है, और इस प्लेसेंटा ही की वजह से इन मैमल्स की जो मीन्स बर्थ होती है, इनकी जो बर्थ होगी ये मोर एडवांस्ड फॉर्म में होगी, यानी इमेच्योर फॉर्म में ये नहीं होगी। इससे पहले हम लोगों ने मेटाथीरियन पढ़ा था, वो जो कि इमेच्योर फॉर्म के अंदर जिनकी बर्थ हो रही थी वो क्यों? एक तो उनका मीन्स जो एग था उसका साइज़ छोटा था, उसके अलावा उनके पास किसी किस्म की प्लेसेंटा वगैरह नहीं थी। अब ये वो मैमल्स हैं जिनको मदर की सर्कुलेशन से ऑक्सीजन भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और इसी तरह इनकी जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स यानी इनकी डेवलपमेंट के दौरान जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो दोबारा मदर की सर्कुलेशन में जाएंगे थ्रू प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा डेवलप कहाँ पे हो रहा है? प्लेसेंटा में आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये इनकी यूटिरस के अंदर डेवलप होते हैं, और तकरीबन 95% जो मैमल्स हैं वो यूथेरियन या प्लेसेंटल मैमल्स हैं। बाकी जो 5% मैमल्स हैं उनमें एग लेइंग मैमल्स या प्रोटोथीरिया या जो मेटाथीरियंस या पाउच्ड मैमल्स आ रहे हैं। अब ये जो मैमल्स हैं ये वाइड स्प्रेड हैं और ये वेल एडॉप्टेड हैं। तकरीबन हर किस्म के इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, मीन्स द मैमल्स व्हिच आर वाइड स्प्रेड एंड अडॉप्टेड टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी हैबिटेट ऑन द अर्थ। अभी हर किस्म के हैबिटेट में तकरीबन पाए जाते हैं। जस्ट लाइक आप लोग देखेंगे डेजर्ट में भी आपको प्लेसेंटल मैमल्स मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी आपको प्लेसेंटल मैमल्स मिलेंगे, उसके अलावा रिवर में भी आपको प्लेसेंटल मैमल्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। अब जो यानी मैंने आप लोगों को प्लेसेंटा के बारे में बताया वो एज इट इज़ आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे तकरीबन ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जो प्लेसेंटल मैमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं यानी उनको जो न्यूट्रिशन भी मिली, फूड भी मिली, मदर से मिली, तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो एडवांस्ड फॉर्म में होती है। तो अब जब इनकी बर्थ होगी, जब ये बॉर्न होंगे तो ये फार मोर एडवांस्ड और मोस्टली कम्प्लीटली डेवलप्ड फॉर्म में होंगे। अब जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं इसकी एग्जांपल में हैजहॉग आ रहा है, श्रीव्स आ रहा है, रेट्स आ रहा है, स्क्विरल्स आ रहा है, रैबिट्स आ रहे हैं, उसके अलावा एंट ईटर और यानी स्मॉल यूथेरियंस हैं। उसके अलावा अंगुलेट्स कहते हैं जो हुफ्ड मैमल हो यानी जिनके पास खुर हो, यानी द हुफ्ड मैमल्स जिन्हें कहा जाता है अंगुलेट्स। अब जो अंगुलेट्स है इसमें कौन कौन आ रहे हैं? शीप आ रहे हैं, गोट्स आ रही हैं, काउज आ रहा है, बोर्स, टियर और कैमल्स। उसके अलावा जिराफ, हॉर्सेस, डोंकी, जेब्रा, रिनोसरोस मीन्स गैंडे एंड हिपोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, ये हर्बीवोरस हैं और मोस्ट ऑफ देम आर वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड। और इन जो प्लेसेंटल मैमल्स में जो ज़्यादातर है वो इंसान ज़ात के लिए बहुत ही कारआमद है। स्मॉल एंड बिग कैट्स जो कि ग्रुप है कार्निवोरस कहते हैं जो गोश्त खोर हो यानी जो फीड ऑन अदर एनिमल्स। उसके अलावा जो बियर है ये ओमनीवोरस कहते हैं कि जो हर किस्म का ऑर्गेनिक मैटर खाए, मीन्स जो प्लांट्स पर भी फीड करे, उसके अलावा जो फ्लैश या एनिमल्स पर भी फीड करे, यानी जो हर किस्म का ऑर्गेनिक मैटर खाए तो वो कहलाता है ओमनीवोरस। प्राइमेट यानी प्राइमेट एक ऑर्डर है, प्राइमेटा। अब इसमें मोस्ट इवॉल्व और इंटेलिजेंट ग्रुप है एनिमल्स का, मैमल्स में। जस्ट लाइक लीमर्स आप लोग देख लें, मॉन्की देख लें, एप्स, गोरिल्ला और मैन जो है ये प्राइमेट का हिस्सा है। और जो लार्ज प्लेसेंटल मैमल्स है उनमें एलिफेंट आ रहा है जो कि टेरेस्ट्रियल है, मीन्स खुश्की पे रह रहा है।
जबकि जो लार्जेस्ट जो एनिमल या मैमल जो है वो कौन है, वेल, ब्लू वेल। वेयर इज द वेल द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स आर एक्वेटिक। अब जो ये वेल है ये तमाम एनिमल्स में सबसे बड़ा है और ये कहाँ पे पाया जाता है, एक्वेटिक मीन्स वाटर में। उसके अलावा बेट्स यानी चमगादड़, ये फ्लाइंग मैमल्स हैं। पाकिस्तान में लार्ज नंबर में आप लोगों को बेट्स यानी चमगादड़ मिलेंगे और स्मॉल प्लेसेंटल मैमल्स ही मिलेंगे, और लार्ज वैरायटी में मुख्तलिफ ब्यूटीफुल यूज़फुल एंगुलेट्स वगैरह मिलते हैं, जिसमें गोट्स हैं, बुफालो हैं, डोंकी है जो कि पाकिस्तान में और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर पाए जाते हैं। मारखोर या वाइल्ड गोट ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। अभी इसकी भी हमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हमारे यानी कंट्री पाकिस्तान में मिलती हैं और इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। रेसेस मंकी हुआ, यानी रेसेस मंकी ये भी पाकिस्तान का नेटिव मीन्स आबाई है, पाकिस्तान में ही पाया जाता है। उसके अलावा जो ब्यूटीफुल स्नो लिपर्ड है ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। यानी जो स्नो लिपर्ड है ये इंडेंजर्ड स्पीशी कह रहे हैं जो जिसे ख़तरा हो, जो ख़त्म होने के नज़दीक हो, जिसका नंबर दिन ब दिन कम होता जा रहा हो। और जो एक्वेटिक जो मैमल्स हैं उनमें हमारे पास ब्लाइंड डॉल्फिन है जो कि अभी भी मौजूद है स्मॉल नंबर में इन आवर रिवर इंडस।